बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा आप सब लोग, उम्मीद आप लोग खैरियत होंगे। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को आती है हमारी इस्लामिक वीडियो, और आज की जो हमारी इस्लामिक वीडियो है उसका टॉपिक है रोल ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम से। रोल ऑफ हजरत अबू बकर आफ्टर द डिमाइस ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट, होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। यानी कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का रोल इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर, हजरत अबू बकर का रोल हमारे प्यारे नबी की वफात के बाद, वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। आफ्टर द डिमाइस ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट, होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, प्रोमिनेंट कंपेनियन सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम सोरो एंड ग्रीफ। यानी कि हमारे प्यारे नबी की वफात के बाद सारे कंपेनियन, सारे सहाबी रो रहे थे, और वो एक मुश्किल तरीन दिन जो था हमारे प्यारे नबी की वफात का, वो रो रो के गुजार रहे थे। उनका दिल और दिमाग तैयार नहीं था ये सुनने के लिए कि हमारे प्यारे नबी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गए मस्जिद नबवी के मिंबर पे, और वहां पे उन्होंने अपनी हैवी सॉट ली और कहा कि वो जिसने भी इख्तियार करा कि हमारे प्यारे नबी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मैं उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु lost his speaking power and अली रज़ियल्लाहु अन्हु was brainly shocked। ये सब सुनने और देखने के बाद हजरत अबू बकर ने डिसाइड करा कि वो जाएंगे मिंबर पे और जाके कुछ बात कहेंगे। सबसे पहले वो गए अपनी बेटी के घर पे, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी की ब्लेस बॉडी वॉज केप्ट। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे प्यारे नबी के फॉरहेड को किस किया। उसके बाद वो गए मिंबर पे, और वहां पे जाके उन्होंने सबसे पहले अल्लाह को हाजिर नाजिर रखा, और उसके बाद उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ी और उन्होंने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। इस हॉरिबल एंड टेरिबल कंडीशन को इस्लाम की संभालने के लिए हजरत अबू बकर मस्जिद नबवी के मिंबर पे गए, और उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मैसेंजर थे, उनसे पहले बहुत सारे मैसेंजर आए और गए। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में शहीद हो जाते हैं या उनका इंतकाल हो जाता है, तो तुम यानी कि मुसलमानों, तुम अपने दीन से फिर जाओगे, तुम इस्लाम से फिर जाओगे, तुम अपना दीन छोड़ दोगे। ये सुनने के बाद सारे कंपेनियंस ने बोला कि ये भी कुरान की आयत है, क्योंकि उनका दिमाग बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हुआ था कि हमारे प्यारे नबी की ये बात सुन के बाद हजरत अबू बकर ने कहा कि जो अल्लाह की इबादत करता है वो ये जान ले कि अल्लाह इस एवर लिविंग एवर लास्टिंग, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी, अल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा। और वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस दुनिया से चले गए। ये सुनने के बाद सारे कंपेनियंस ने इतनी तेज चीख मार के आसमान की तरफ रोए कि ऐसा लग रहा था कि आसमान आज पूरा फट जाएगा। All companions were confused about the burial arrangement and the criteria of funeral prayer। यानी कि जितने भी सहाबी हैं वो परेशान थे कि उनको दफनाया कहाँ पे जाएगा, उनको गुस्ल कौन देगा, और बाकी चीजें जो मरने के बाद इंसान के साथ होती है। हज़रत अबू बकर नैरेटेड दैट उन्होंने जितनी भी बातें हैं कि कहाँ पे दफनाया जाएगा, क्या होगा, कौन गुस्ल देगा, हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैंने ये सब बातें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही पूछी हुई है कि क्या होगा आपके इंतकाल के बाद। तो हजरत अबू बकर ने सब कुछ बताया, और जितनी भी ब्यूरल अरेंजमेंट एंड क्राइटेरिया ऑफ फ्यूनरल प्रेयर, जो कुछ मुर्दे के साथ होता है इंतकाल के बाद, वो सब साहबिया किराम ने करा हजरत अबू बकर के अंडर में। जो हजरत अबू बकर उनको कहते थे वो करते थे, क्योंकि हजरत अबू बकर को पता था कि क्या होगा। आफ्टर द डिमाइस ऑफ होली प्रॉफिट, एक अमीर लालची लीडर नेम मुसलमा कज़्ज़ाब, जिसके पास 45,000 सोल्जर्स थे, उसने प्रोक्लेम करा फॉल्स प्रॉफिटहुड। यानी कि उसने कहा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कि मैं आखिरी नबी हूँ।
استغفر. اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے پروکلیم کرا فالس پروفیٹہڈ. تو حضرت ابو بکر نے یہ حدیث سنائی ہمارے پیارے نبی کی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر نے سارے پروکلیم پروفیٹہڈ والوں سے، فالس پروفیٹہڈ والوں سے جہاد کری، اور انہوں نے اناؤنس کری ایک جہاد ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ہولی پروفٹ نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں. ہمارے پیارے نبی کی وفات کے بعد بہت پورے اسلام میں لوگوں نے چینجز لانا شروع کر دیے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، کوئی یہ نہیں کر رہا، کوئی وہ نہیں کر رہا. تو پھر حضرت ابو بکر نے ان سب کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ اب کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جو ہمارے پیارے نبی نے کام کہا ہے وہ ہوگا. اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، تم لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ شریعہ اور حدیث اور جو بھی چیز ہے وہ چینج نہیں ہوگی. تو جو کام ہمارے پیارے نبی نے پہلے کہا ہے وہ تم لوگوں کو ابھی بھی کرنا ہے. اس ہاریبل اینڈ ٹیریبل اس پورے خطرناک دن کو حضرت ابو بکر نے کنٹرول کرا، جن کا اسلام میں ایک بہت بڑا رول ہے. تو یہ تھا حضرت ابو بکر کا رول اسلام میں ہمارے پیارے نبی کی وفات کے بعد. حضرت ابو بکر کی اور بھی سٹوریز ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا. انشاءاللہ ملنا ہوگا آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ وآخر دعوانا الحمد. محمد